दोस्तों, आकर्षण के इस सिद्धांत के बारे में जानकर आप अपने शरीर की कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेहत का रहस्य क्या होता है। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह दवा नहीं, शक्कर की एक गोली होती है। आप मरीजों को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है, और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा सत्य है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासिबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं, और उनका इलाज हो जाएगा। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं, तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और ये तमाम अच्छी चीजें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। दोस्तों, सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है, और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप इसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। हमारा शरीर तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से हमें यह बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है। डॉक्टर डेमाटर्नी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ। सबसे पहले, हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। कैथी गुडमैन एक व्यक्तिगत कहानी है ये। वो कहती हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, लेकिन उन्हें अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि वो ठीक हो चुकी हैं। हर दिन वो कहती थी कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार वो कहती थी कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। उसने अपने दिल पर यकीन कर लिया था कि वो ठीक हो चुकी है, और उसने खुद को उस रूप में देखा कि जैसे कैंसर उसके शरीर में कभी था ही नहीं। यानी कि उनका कहना है कि उन्होंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया था। वो बहुत ही मज़ेदार फिल्में देखने लगी। वो बस हंसती थी और दिल खोलकर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या
कीमोथेरेपी के हो गया। कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने के उदाहरण है, यानी कि उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसीलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कैजिन्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि वो सिर्फ कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखी और वह हंसता रहा और बस हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई और डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। दोस्तों, हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। हम सभी एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है आत्म उपचार जिसे कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो यह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है जो हमारे शरीर में होता है। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाओं को बना भी रहा है। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में। लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा शरीर कुछ सालों में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो इसीलिए पूर्णता के विचार सोचें, पूर्णता यानी परफेक्शन के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती है जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आवाहन करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिसमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ या देखती हूँ, मैं आदर्श हूँ। दोस्तों, खुद से कहें कि मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। तो कुछ ही समय में ही आपका जो जोड़ों का दर्द, कठोरता, सब कुछ गायब हो जाएगी। सच तो यह है कि ये काम आप रातों रात कर सकते हैं। इसी तरह लोगों में बुढ़ापे की धारणाएं भी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसीलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दे और यह जान ले कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हो, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह ही मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल ना लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे को आवाहन करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता ही निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीरें देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें।
बीमारी होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति से में ज़्यादा समय ना रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं कि मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस नहीं कर रहे हो और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह सोच न लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, कोई भी। यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित होता है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं ख़त्म कर दें, यानी कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें ना करें। मान लें कि आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है, ये आप खुद सोचें। यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करने के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। डॉक्टर बेन कहते हैं कि शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, यानी कि यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। डॉक्टर जॉन कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। वो यकीन करते हैं, जानते हैं कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। उनके मस्तिष्क और उनकी दुनिया में लाइलाज का कोई अस्तित्व है ही नहीं। दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसीलिए आप भी आकर
उनके साथ इस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? यह सचमुच ऐसा ही होता है। दोस्तों, मैं आपको अभी एक मॉरिस गुडमैन, जो कि एक लेखक हैं, उनकी कहानी बताती हूँ। उनका कहना है कि उनकी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन उनकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो एक हवाई जहाज़ से टकरा गए थे और उन्हें पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी और उनकी पहली और दूसरी स्पाइकल टूट गई थी। उनकी निगलने की, यानी कि कुछ भी हम निगलते हैं ना, वो क्षमता भी खत्म हो गई थी। ना वो कुछ खा पी सकते थे, ठीक है, और उनका डायफ्राम भी नष्ट हो गया था। वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे, बस अपनी पलकें झपका सकते थे। जाहिर है जब डॉक्टरों ने उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने उसे देखकर उनको कहा कि जिंदगी भर आप अपंग ही रहोगे, बस अपनी पलकें ही झपका पाओगे। जब उन्होंने उनके बारे में ये चीज़ बोली तो खुद से कहा कि उनके बारे में जो भी तस्वीर वो लोग देख रहे हैं वो उस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि वो क्या सोचते हैं। ऐसे में उन्होंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीरें देखी, जिसमें वो अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल गए। तो उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया? अस्पताल के भीतर वो सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकते थे, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों ने उनसे साफ कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण वो दोबारा कभी सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक छोटी आवाज़ उनसे बार बार कहती रही कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार उनका ये खुद से बार बार कहना के कारण उनका रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। वो बस अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आने दे रहे थे जो कि उन्हें अपने लक्ष्य और अपने सपने से भटकाएं। उन्होंने खुद से वादा किया कि क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का एक लक्ष्य बनाता हूँ, और उन्होंने वो बनाया। फिर उसके बाद यह काम उन्होंने करके दिखाया। अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर वो निकले। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, और उस दिन को वो कहते हैं कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए वो अपनी जिंदगी का सारांश बताना पसंद करते हैं, अगर वो कहते हैं कि मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ, यानी कि इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे उसकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल दिया। अगर आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। हम जब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जाने होंगे कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर कोई गंभीर बीमारी है, आप अपना इलाज बेशक जारी रखें, लेकिन आपको अपने मन में पूरी तरह से पूर्णता के विचार सोचने हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो।
हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।